अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस के आलमी शब रोज़ बुलेटिन में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। आलम इस्लाम के इस ख़ुसूसी बुलेटिन में हम बैनुल अक़वामी ख़बरें देखेंगे, लेकिन उससे क़बल डालते हैं एक नज़र अहम सुर्खियों पर। 20 सालों में तबाह अफ़गानिस्तान की मदद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की अपील। मग़रबी ममालिक मदद करने तैयार, लेकिन तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने नहीं राज़ी। साबिक़ अफ़गान ओहदेदारों के घरों से मिल रहे हैं करोड़ों डॉलर्स और सोने की ईंटें, तालिबान ने सरकारी ख़जाने में जमा करवाई। सूडान भी अक्टूबर में इंतहा पसंद इसराइल के साथ अमन मुआहदे पर करेगा दस्तखत। मिस्र, उर्दून, UAE और बहरीन के ताल्लुकात हैं इसराइल से इस्तवार। बरतानिया में हुई महंगाई की मार, चीनी सफ़ीर को पार्लियामेंट में दाखिल होने से किया इनकार। और सऊदी अरब में कोरोना हिदायत की पामाली पर लगेगा 20 लाख रुपयों तक जुर्माना। अफ़गानिस्तान के हवाले से यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट में एक करारदाद पेश की गई है, जिसमें पाकिस्तान के GSP+ स्टेटस पर नज़रसानी के लिए तालिबान पर उनके असर व रसूख को मद्देनज़र रखने की तजवीज़ दी गई है। 20 साल कबल नाटो ने अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी के ख़ात्मे और तरक्की के मिशन के नाम पर हमला करते हुए तालिबान से हुकूमत छीन ली थी, लेकिन 20 साल बाद इस्तेहकाम और माशी हालात बेहतर होने के बजाय अमरीका और नाटो के कब्ज़े में अफ़गानिस्तान के हालात इंतहाई ख़राब होने के बाद अब अक़वाम मुत्तहिदा की अपील पर आलमी बिरादरी ने अफ़गानिस्तान के अवाम के लिए $1 अरब से ज़्यादा की मदद के वादे किए हैं। क़तर ने कहा है कि उस वक्त तालिबान हुकूमत तस्लीम करने पर इसरार करने से किसी फरीक का फ़ायदा नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल इंसानी बहरान की तरह है और आलमी बिरादरी को फौरी तौर पर $606 मिलियन की इमदाद फराहम करनी चाहिए। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, भारत और बरतानिया ने कहा है कि वो अफ़गान तालिबान से रब्ता करेंगे, मगर अफ़गानिस्तान में उनकी नई हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे। चीन और पाकिस्तान के अलावा दीगर ममालिक और आलमी तंजीमें अफ़गानिस्तान की अवाम के लिए खुराक और अद्वियात समेत दीगर इमदाद भेज रही हैं। अमेरिका और नाटो के कब्ज़े के 20 सालों बाद अफ़गानिस्तान की माशी हालत जहाँ एक तरफ संगीन है, वहीं दूसरी तरफ मफ़रूर साबिक़ आला हुकूमती ओहदेदारों के घरों से मुसलसल डॉलर्स और सोना मिल रहा है। इससे इस्तेहकाम की जानिब अफ़गान अवाम की उम्मीदें बढ़ गई हैं। बैनुल अक़वामी मीडिया के मुताबिक अब तक तालिबान ने साबिक़ ओहदेदारों और अफसरों के घर से बरामद होने वाली $1,23,00,000 सरकारी ख़जाने में जमा करवाई है। अफ़गानिस्तान के सरकारी टेलीविज़न RTA और मरकज़ी बैंक द अफ़गानिस्तान बैंक की जानिब से फ़ेसबुक पर तस्दीक शुदा पेज से जारी किए गए वीडियो में बताया गया है कि इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान के ओहदेदारों की जानिब से मजमूई तौर पर $1,23,68,246 अमरीकी डॉलर्स के साथ साथ लाखों डॉलर्स की सोने की ईंटें भी बैंक में जमा कराई गई है। बैंक की जानिब से बयान में कहा गया है कि रकम का ज़्यादातर हिस्सा साबिक़ नायब सदर अमरुल्लाह सालेह के घर से मिला है। इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान के ओहदेदारों ने पैसे और सोना बैंक के ख़जाने में जमा करते हुए कहा है कि वो तमाम शोबों में शफाफत के लिए पुरअज़्म हैं। मिस्र, बहरीन, उर्दून और मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद अब सूडान भी आइंदा माह अक्टूबर में इसराइल के साथ मामूल मुआहदे पर दस्तखत की तैयारी कर रहा है। मुआहदे पर दस्तखत अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में वाइट हाउस में होंगे। सूडान 5वां मुस्लिम मुल्क होगा जो इसराइल से इस तरह का मुआहदा करेगा। इस मुआहदे के बदले अमरीका सूडान को दहशतगर्दों की मदद करने वाले मुल्क की फहरिस्त से निकाल लेगा। साथ ही सूडान को $1 अरब क़र्ज़ भी देगा ताकि वो आलमी बैंक का अपना क़र्ज़ उतार सके। तवक्को है कि मुआहदे की तक़रीब में अबूरी खुद मुख्तार कौंसिल के सरबराह जनरल अब्दुल फत्ताह अल बुरहान, सूडानी वज़ीर आज़म अब्दुल्ला हम्दुक और अमरीकी सदर जो बाइडन शरीक होंगे। सूडानी हुक्मरान इसराइल के साथ मामूल मुआहदे के ताल्लुकात पर आमादा हैं। बाज़ दीगर ज़राए के मुताबिक सूडान की खातून वज़ीर ख़ारजा मरियम अस्सादिक़ अल महदी की इस तक़रीब में शिरकत का इम्कान ना होने के बराबर है, क्योंकि उनका ताल्लुक़ हिज़्बुल उम्मा सियासी जमात से है और ये जमात इसराइल के साथ ताल्लुकात के क़याम को मुस्तरद करती है। यूरोपीय मुल्क बरतानिया में महंगाई की शरह से अवाम परेशान है। बरतानिया में महंगाई की शरह गुज़िश्ता 9 वर्षों की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है। अगस्त के महीने में बरतानिया की कंज्यूमर प्राइसेस इंडेक्स यानी CPI में 3.2% का इजाफा हुआ है, जो कि मार्च 2012 के बाद बुलंद तरीन इजाफा है। माईशत के माहिरीन के मुताबिक महंगाई में इजाफे की एक वजह कोरोना वबा बनी है, जबकि आइंदा महीनों में भी अशिया की कीमतों में इजाफे के खदशात ज़ाहिर किए गए हैं। इधर बरतानिया और चीन में सर जंग जारी है। चीन की जानिब से 7 बरतानवी अरकान पार्लियामान पर पाबंदियाँ आयद करने के बाद बरतानिया में तैनात चीनी सफ़ीर को बरतानवी पार्लियामेंट में दाखिल होने से रोक दिया गया है। मशरिक़ वस्ता के मीडिया ज़राओं अल अरबिया और अल हदस TV चैनल के मुताबिक ईरान और मगरबी ताक़तों के दरमियान तेहरान के जौहरी प्रोग्राम पर बयाना मुज़ाकरात 3 हफ्तों के बाद दोबारा शुरू हो सकते हैं।
ان میڈیا گھرانوں کا کہنا ہے کہ ایرانی حکومت میں مذاکراتی ٹیم کے تعین میں اختلاف پایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے مذاکرات تاخیر کا شکار ہیں۔ ایرانی حکومت عباس عراقچی کی جگہ ایک اور عہدیدار کو ان کی جگہ مقرر کرنا چاہتی ہے، جس کی وجہ سے مذاکرات کی بحالی میں مزید تاخیر ہو رہی ہے۔ العربیہ اور الحدث ذرائع کے مطابق مذاکرات وہیں سے شروع ہوں گے جہاں پر ختم ہوئے تھے۔ سابق ایرانی صدر حسن روحانی کی سبکدوشی سے قبل ویانا میں جاری مذاکرات کا چھٹا دور 20 جون کو ہوا تھا۔ اس کے بعد مذاکرات کا عمل معطل ہے۔ روس ایران کو مذاکرات کی طرف لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ ایرانی فارس نیوز ایجنسی کے مطابق ویانا میں بین الاقوامی تنظیموں کے لیے ایران کے نمائندے کاظم غریب آبادی نے بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے ایک اجلاس میں کہا کہ ایران پر پابندیاں جاری رہنے کی صورت میں تہران سے تحمل کی توقع نہیں کی جانی چاہیے۔ سعودی عرب میں کورونا کے کیسوں میں اضافے کے مد نظر سعودی وزارت داخلہ نے کورونا قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں پر جرمانے کی رقم بڑھانے کا اعلان کیا ہے۔ یہ رقم 1000 ریال سے شروع ہو کر 1 لاکھ ریال یعنی بھارتی روپیوں کے مطابق 20 لاکھ روپیوں تک ہو سکتی ہے۔ سعودی حکومت نے سرکاری اور نجی شعبوں کے مراکز میں داخل ہوتے وقت احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرنے کے خلاف خبردار کیا ہے۔ وزارت داخلہ نے ایک وضاحتی انفوگرافک بیان میں کہا کہ سماجی فاصلوں پر عمل کرنا، سرکاری اور نجی شعبوں کے ہیڈ کوارٹرز میں داخل ہوتے وقت درجہ حرارت کی پیمائش سے انکار کرنا بھی کورونا پروٹوکول کی کھلی خلاف ورزی تصور کی جائے گی۔ وزارت داخلہ نے بتایا کہ خلاف ورزی پر جرمانہ فی شخص 1000 ریال جرمانہ عائد کیا جائے گا اور بار بار خلاف ورزی پر 1 لاکھ ریال جرمانہ عائد کرنا پڑے گا۔ تو ناظرین، ملی وائس کے عالمی شب و روز بلیٹن میں یہ تھی بین الاقوامی پس منظر سے اہم خبریں۔ بھارت سے دیگر قومی خبروں اور تجزیوں کے لیے ملی وائس کو سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ مصدقہ خبروں سے آگاہی حاصل کر سکیں۔ اب عبدالوہاب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔